नमस्कार किसान भाइयों। आज है 15 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। आखिरी दिन था तो थोड़ा सा हफ्ते की समीक्षा कर लेते हैं, इसलिए जो है समय नहीं था। अभी काफ़ी कोल्ड स्टोरेजों पर मैं आज घूम के आया हूँ, तो काफ़ी व्यापारियों से भी मुलाकात हुई और आड़तियों से भी वहाँ पर मुलाकात हुई, और कोल्ड मालिकों से तो जब मिलना ही था तो मिल के आया ही हूँ। तो कुछ बातें हैं आपके आलू से संबंधित ही हैं सारी बातें, तो वो सब मैंने कहा थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। मंडियों में आज क्या भाव रहे उसकी भी जानकारी देता हूँ, और किस तरह का आलू मंडियों में पहुँच रहा है, क्या संभावनाएं आने वाले समय में बन सकती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। हालांकि किसान भाइयों, भविष्यवक्ता कोई नहीं है। जो भविष्य की बात करते हैं वो भी केवल अनुमान के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर ही करते हैं, और कुछ विजेता होते हैं यानी कि सही साबित होते हैं, और कुछ किसान भाइयों कभी कभी जो है दाव उल्टा भी पड़ जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें किसान भाइयों की कोल्ड स्टोरेज मालिकों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पर उनका तो जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के निहित ही आने वाले जो भविष्य की जो तुलना करता है, कह सकते हैं। जैसे कि कल भी हमने बहुत इस पर बहुत बातचीत की थी और सभी लोग जानते हैं। जैसे मेरे पास अगर आलू रखा हुआ, हालांकि मेरे पास अभी आलू है, लेकिन मैं बताऊं तो मुझे ये लगेगा कि आलू महंगा होना चाहिए और महंगा होगा। लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से, भले मेरे पास है या नहीं होता, कभी कभी नहीं भी होता है, पहले ही बेच चुके होते हैं हम, तब भी हम आपको जानकारी तो देते हैं। तो निष्पक्ष रूप से मैं प्रयास करता हूं कि मेरी जो है जो जानकारी या जो परिस्थितियां हैं उसको आपके सामने रखूं। तो कोल्ड मालिकों का यही कहना है कि अब कुछ बचा नहीं, और आप जो है कोल्ड को आप लोग कोल्ड को खाली नहीं होने देंगे। अगर ये कहेंगे किसानों को तो अभी भविष्य में आलू अच्छे रेटों से बिकेगा, ये कोल्ड वालों का कहना है। लेकिन परिस्थितियों का जो अगर हम आकलन करें किसान भाइयों, तो उसकी भी बात करेंगे। मैं आज 3 कोल्ड मालिकों से मिला, उनमें से ज़्यादातर का यही कहना था, निराशा थी कि हमने भी आलू तो है हमारे पास अभी, और हम अभी मशीन भी चलाएंगे जब तक 15-20 हज़ार पैकेट भी रहेंगे तब तक भी हम मशीन चलाएंगे। यानी कि हम राया की तुलना कर रहा हूँ मैं, तो राया में इतना ही माल रह गया है कि अगर इस 15 दिन के अंदर, आने वाले 15 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मशीन भी उनकी, जब आलू रहेगा ही नहीं तो फिर चलाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो एक बात तो ये कहना चाह रहा था, तो कोल्ड मालिकों का यही कहना है कि अब 15 दिन के अंदर अंदर जो है राया से आलू खाली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खंदौली क्षेत्र की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ आड़तियाँ भी थे आज, तो उन्होंने कहा कि खंदौली क्षेत्र से कुछ कोल्ड खाली हो गए। जैसे कि आपको बताया, कुछ में आलू ऐसे हैं कि वो अभी और दिसंबर तक, जनवरी तक चलेंगे। कुछ ऐसे थे कि जो बेंगलोर से व्यापार उनका होता है, साउथ से व्यापार होता है, उनको ये कहना था कि अभी आलू साउथ में तो अभी नवंबर ही नहीं, दिसंबर और जनवरी में भी डिमांड बनी रहती है, लेकिन आलू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए अगर इसकी तुलना करें हम, और व्यापारियों जिन्होंने आलू खरीद रखा है, देखिए किसान भाई जिन्होंने महंगा आलू खरीद रखा है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भय तो रहता ही है। इसलिए वो, और जो आलू को कोल्ड स्टोर पर जो बोली लगती है उसमें वो भय के वशीभूत होकर के अच्छे रेट नहीं लगा पाते हैं। उनका, मैंने कई बार के व्यापारियों से बात करने की कोशिश की तो उल्टा मुझसे पूछते हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितने रेट तक हम आलू को खरीद लें। तो अगर मैंने कहा भाई साउथ की अगर तुलना करें तो आपको 800-900 रुपये में तो बड़े आराम से आलू को खरीदना चाहिए, और अगर जयपुर की तुलना करें तो किसान भाई 600-650, क्योंकि वहाँ 11 रुपये से लेकर के 13-14 रुपये 15 रुपये किलो तक के ही रेट है अभी इस समय। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जयपुर के अंदर जो आड़तिये बैठे हैं, दिल्ली के अंदर जो आड़तिये बैठे हैं, या और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूबर्स के माध्यम से अपना संदेश किसानों को डराने वाला संदेश पहुंचाते हैं। अब मैं जैसे कि अब बात करता हूं दिल्ली आजादपुर मंडी की, अभी भी आपने देखा होगा जो गाड़ियों की संख्या है वो इतनी नहीं है कि जिसके लिए किसानों को डरा दिया जाए। और किसानों को डरने का मैटर ये होता है, अगर हमारा 25% 30% आलू अभी कोल्ड में होता तो वो वाकई डराने वाला लगता है। क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि 12-14% के हिसाब से नवंबर में अभी जो आलू है आने वाले टाइम पे, ये पूरा नवंबर की अगर बात करें तो कम से कम 14-15% आलू निकलता है नवंबर में, और दिसंबर में जो बढ़िया क्वालिटी का रह जाता है वो 8-7-8-10% तक आलू दिसंबर में निकलता है। जो 3-4-5% सुपर क्वालिटी का कुछ कोल्ड में रहता है वो जनवरी में भी चलता है, और जनवरी में फिर इसलिए आंकड़े नहीं आ पाते कि उसके साथ साथ नया आलू भी चलता है। अब किसान भाइयों अगर बात करें तो राया जो सबसे पीछे रह गया था, क्योंकि यहाँ पे बिक्री नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मात्र 15% आलू अब बचा है। तो और वो भी कुछ कोल्ड ऐसे हैं जिनमें बीज भी है किसान भाइयों, आज भी बीज की निकासी हो रही थी।
तो अभी बुवाई भी रह गई है, इसका मतलब तो 1-2% बीज भी होगा। इसके अलावा किसान भाइयों अगर नवंबर में रफ्तार से आलू चलता है तो ये जो शेष आलू है वो नवंबर में निकल जाना चाहिए, कुछ बचेगा वो दिसंबर के कुछ दिनों में 4-5 दिन के अंदर निकल जाएगा। तो अब मान के चलिए कि जो अगर नया आलू आ भी जाता है, अगर नया आलू आ भी जाता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पुराने आलू को एकदम से रेट गिरा दिए जाए, ये और चलो पुराने के गिरा दिए, वो तो नए के भी रेट गिरा रहे हैं। यानी कि जो आड़तीए अपने आप को किसान हितैषी कह रहे हैं वो आज जो थोड़ी सी गाड़ी क्या बढ़ती है उन्होंने धड़ाम से रेट गिरा दिए। अब रेट गिराने से क्या होगा कि जो पुराना आलू कोल्ड में बचा हुआ किसानों का, व्यापारियों का खरीदा हुआ आलू है उनको भी नुकसान होगा, और उधर जो नया आलू जल्दबाजी में खोद करके और किसानों ने जो मंडी में भेजा उनको भी नुकसान होगा। तो दो किसानों को तो सब तरह से नुकसान है। तो मेरा अब यहाँ पर यही कहना है कि जिनके पास अच्छी क्वालिटी का आलू है और जिनके कोल्ड चल रहा है वो कुछ दिन धैर्य रख सकते हैं। ये धैर्य रखने का मतलब ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं बेचो, डिमांड के हिसाब से आप आड़तियों से बात करेंगे और डिमांड के हिसाब से अपनी गाड़ी को निकालते रहेंगे तो बड़े आराम से आलू निकल जाएगा। कहीं कोई जल्दबाजी करने की या होपलेस होने की यानी कि आशा तो रखेंगे आप, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सब चीजें सिस्टम से चली होती तो रेट गिरने के भी कोई चांस नहीं थे। अब किसान भाइयों बात करते हैं मंडियों के रेटों की, तो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ रहा है। एक तो सुपर क्वालिटी का आलू है वो अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है, एक वो आलू बच रहा है जो दागी हो गया कुल्ड में या जिस जर्मिनेशन हो गया, किल्ले निकल आए, अब उसकी तुलना उस बढ़िया क्वालिटी के आलू से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, दबाव बनाया जाता है उस जो सी ग्रेड आलू जो कुल्ला निकल आए या जो दब गया या जो सिकुड़ गया या जिनके कोल्ड बंद हो गए थे, झाड़ू लग के आलू है, उससे तुलना की जाती है। तो वो तो सस्ता बिकेगा ही, आप उसके रेटों को आकलन न कीजिए। जो सुपर क्वालिटी का आलू बिक रहा है वो आज भी अच्छे रेटों से बिक रहा है और आने वाले टाइम में भी अभी बिकता रहेगा। तो ये इसमें अब मैं तो यही कहूँगा, देखिए आप अपनी कैपेसिटी को आकलन करें कि आपके अंदर कितनी, क्योंकि इस समय जो इसके पास नवंबर में आलू है वो कहीं ना कहीं रिस्क तो ले ही रहा है, ये तो सबसे जग जाहिर है, समय तो मिला ही है। और जिस व्यक्ति के पास देखो यहाँ अब रिस्क वाले ही लोग इतना समय तक रहते हैं, क्योंकि इसका आकलन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम तो भैया रिस्क ले लेते हैं तो रखे हुए बैठे हैं। इसमें क्या है कि जो रिस्क लेने की क्षमता है तो उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप आलू को मंडियों में भेजें, और लेकिन बिना बात करके, अब मान के चलो पहले से ओवरलोड हो रही है कोई मंडी, वहाँ आलू भेजने का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप अगर, और इसमें आड़ती भाइयों का बड़ा अच्छा रोल है, अगर वो चाहेंगे तो आज आप नंबर वाइज नंबर 2-3 दिन के बाद ले सकते हैं। बड़े बड़े जो भी स्टॉकिस्ट हैं उनसे आप सिस्टम से आलू अगर मंगाएंगे तो आपके आज जो किसान के ने रिस्क ली है या किसान अभी तक धैर्य रखे हुए बैठा है उसको आप लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अब सब मिलकर के सिस्टम से लास्ट टाइम तो भैया मेरी अपील यही है हाथ जोड़ करके कि कुछ काम कर लो जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कुछ लाभ हो जाए। भावों की तुलना किसान भाइयों आज करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या बहुत रही है, 165 गाड़ी बताई गई जिसमें 50 गाड़ी बैलेंस थी। हालांकि बैलेंस बच रहा है, फड़ों पर जमा हो रहा है, उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का आलू तो तुरंत बिकता है, चाहे कानपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोई और मंडी हो, लेकिन जो बी और सी ग्रेड आलू जो रह जाता है वो उसके भाव नहीं मिल पाते और फिर किसान भी उसको बड़े आराम से या व्यापारी भी नहीं बेचता, तो वो जब रह जाता है उसके बैलेंस बचे हुए। बाराबंकी मंडी में आज अगर गाड़ियों की तुलना करें तो चिप्सोना की 39 गाड़ी थी, सूर्या की 25, स्टोर की 34 और नए की 12-13 गाड़ी नए की भी पहुंची। अब किसान भाइयों नया बताया तो ये जा रहा है कि पूरा पंजाब का है या ऊना होशियारपुर के अलावा मंचर और पुणे का भी आलू अब दिल्ली में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से और ये लास्ट है मंचर का आलू। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो आता था आलू वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो डिम्बम का और यहाँ का आलू है वो भी समाप्ति की ओर है, और ऊटी का भी आलू अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो साउथ के अंदर तो आने वाले समय में डिमांड रहेगी, अब उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, ये उसी हिसाब से आलू के रेट बढ़ेंगे। बात करें कानपुर की तो आज यहाँ पर 150 प्लस गाड़ियाँ बताई गई, 150 से ऊपर थी गाड़ी। तो बिक्री भी ठीक रही, सुबह हालांकि थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई लेकिन बाद में बिक्री बढ़िया रही। गुल्ला के अब आज फिर से रेट अच्छे मिले, रीके भी बढ़िया रेट मिल गए, बढ़िया क्वालिटी जो बीज के लेवल की थी। 37 आलू 12 से 14 रुपये तक बिका। गुल्ला 37 का बढ़िया क्वालिटी आगरा का 11 से लेकर के 12.5 तक बिका है, और किर्री 6 से 8 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 14, हाइब्रिड आलू 10 से 12 और सीनाथ आलू 12 से लेकर के 14 रुपये किलो, कंचन 14-15, सिंदूरी 15 से 17 और हॉलैंड 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिका। वहीं बीजा की बात करें तो सिंदूरी का बीजा 13 से 14 रुपये किलो और हॉलैंड का बीजा 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में आज 19 से 20 गाड़ियों की आमद थी, जिसमें किसान भाइयों अगर नए आलू की बात करें तो 4 से 5 गाड़ियाँ नए आलू की थी, जिसमें अंबिकापुर की मात्र 1 गाड़ी थी आज,
जहां अंबिकापुर की 6, 7, 8, 10, 10, 12, 12 गाड़ियां आई हैं यहाँ पर, आज मात्र एक गाड़ी थी। इसका मतलब अंबिकापुर अब समाप्ति की ओर है। इधर जो है मंचर की 3 से 4 गाड़ी थी, पंजाब की भी ज़्यादा गाड़ी, यहाँ पर ऊना होशियारपुर की जो गाड़ी है वो भी 1-2 गाड़ियाँ ही आई हैं। तो रेट की बात करें तो किसान भाई, ऊना होशियारपुर का जो आलू है वो 34 से 36 रुपए किलो बिका, मंचर का 35 से 36, ज़्यादातर मंचर का बढ़िया रेट से बिक रहा है, और अंबिकापुर का 30 से 32 रुपए किलो के हिसाब से बिका, यानी क्वालिटी भी अब गिर रही है उसकी। बाकी 37-93 आलू आगरा का 14-15 रुपए किलो, हाइब्रिड 10 से 12, गुल्ला 12 से 12.5, और जो सीड है वो सफ़ेद आलू 8 से 10, और लाल आलू का 10 से 12 रुपए किलो वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ है। बात करेंगे सामने जयपुर की, तो आज जयपुर में भी गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ आवक रही है। 120 से 125 गाड़ियों की आज आमदनी रही जयपुर में, जिसमें नए की भी 6 गाड़ी थी। नया जो है यहाँ पर ऊना होशियारपुर से भी है, और एक आध गाड़ी जो है पुणे की यानी मंचर की भी है। 37-93 बिका है 13 से 14.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 12, और हाइब्रिड 7 से 11, गुल्ला बिका 5 से 8, और हॉलैंड बिका 17 से 18, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 13 से 16 रुपए किलो। और वहीं किसान भाई नया आलू जो आ रहा है वो 28 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 25 रुपए किलो भी बिक्री हुआ है। ये क्वालिटी वाइज रेट है किसान भाई। बात करें जोधपुर की, यहाँ पर 9 से 10 गाड़ियाँ की आमदनी थी। 14 से 15 रुपए किलो आलू 37 में बढ़िया क्वालिटी का बिका, वहीं 12 से 13 रुपए किलो हल्की क्वालिटी का, और हाइब्रिड आलू 8 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों आज सूरत की, सूरत में आगरा की किसान भाइयों 25 गाड़ियाँ थी, और नए आलू की भी यहाँ पर 7 गाड़ियाँ थी। सूरत में किसान भाइयों आगरा का आलू बिका 20 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपए किलो। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर यूपी के 1420 पैकेट थे, और यूपी का आलू बिका 17 से लेकर के 19 रुपए किलो अहमदाबाद में। अब बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज टोटल आमदनी की बात करें पैकेट की तो 52 गाड़ियों में 22,085 पैकेट थे। हालांकि सुबह इतनी आमदनी नहीं थी। और रेट सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का कुछ लॉट 18 से 20 रुपए किलो बिके, ज़्यादातर आलू 16 से 17, 18 रुपए तक बिका है। वहीं शुगर फ्री आलू 16-17 बिका है। तालेगांव का 24 से 25, सतारा का 10-17 से 20, ये नए आलू के रेट है। और एमपी का ज्योति और एमपी का लॉकर और गुजरात का एलआर वेफर पास 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कल की भी किसान भाइयों यूपी की 14 गाड़ी बैलेंस थी, जिसकी वजह से रेट थोड़े से दबाव में है बैलेंस के। बाकी बढ़िया रेट, अच्छा आलू बढ़िया रेटों से बिका है। एमपी की एक और गुजरात की एक गाड़ी बैलेंस थी। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 28,670 पैकेट की आज आमदनी रही। 56 गाड़ियां टोटल थी यहाँ पर, और 21 से 22 रुपए किलो एवरेज आलू बिका। सुपर क्वालिटी का आलू 23 से लेकर के 25 रुपए किलो आज भी बिका है, लेकिन बताएंगे नहीं। जो मेरे पास आज रिपोर्ट थी वो 21 से 22 रुपए किलो की थी, लेकिन जो मेरे पास व्यापारी बैठे हुए थे, आड़तीये भी थे वो बेंगलोर के, उन्होंने बताया था आज जो रेट है 24 से 26 रुपए किलो के बिके। तो इतना डिफरेंस आता है। सही रेट ये आजकल जो है आड़तीये बताते नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया कि आज ये क्वालिटी भी बताई ये आलू, और क्योंकि उन्होंने कुछ आलू वहाँ से खरीदा भी था, गाड़ी उनकी लोड हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये आलू इस रेट से बिकेगा। अब बात करें किसान भाइयों चेन्नई की, तो यहाँ पर चेन्नई में आज गाड़ियों की संख्या करीब 21 है, और 22 से 23 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 17 से 20 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 11 है, 27 से 28 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्का 23 से 25। तिरछी में 8-9 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और आलू बिका 25 से 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपए किलो। मेटापालम की बात करें तो यहाँ पर आज 61 गाड़ियों की आवक रही। यहाँ ऊटी की 38 गाड़ी, डिम्बम की 7, गुजरात की 6 और आगरा की 10 गाड़ियाँ हैं। रेट में स्थिरता है यहाँ पर। हैदराबाद में मंडी में 302 आलू 23 से 24 रुपए किलो बिका है, और सुपर क्वालिटी का थोड़ा एवरेज आलू बिका है 19 से लेकर 22 रुपए किलो। 37 21 से 22, और एवरेज आलू 17 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में किसान भाई टोटल 12 गाड़ियों की आमद थी, जिसमें 5 गाड़ी कल की बैलेंस थी। आगरा का आलू बिका है 18 से लेकर 22 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 17 से 20 रुपए किलो। फरुखाबाद का आलू बिका है 19 से 21 रुपए किलो। एवरेज क्वालिटी का आलू 18 से 17-18 रुपए किलो के रेट से आप बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।